जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कुल देवी देवताओं की पूजा क्यों जरूरी होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। कुल देवी की पूजा इस प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हमारे खाने में हम एक समय का भोजन ग्रहण करते हैं, 2 समय का भोजन ग्रहण करते हैं, 3 समय का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, तो उसी इस प्रकार से कुल देवी की पूजा भी हमारे घर में अनिवार्य है। ऐसा क्यों? आपके मन में इस प्रकार का संदेह भी नहीं होना चाहिए। कुल देवी की पूजा और कुल देवी देवता की पूजा करने से हमारे जीवन में अपार कृपाएं उत्पन्न होती हैं और हमारे खानदान के ऊपर हमारे वो रक्षक हैं। क्यों? आपके परिवार के ऊपर पीछे कोई देवी देवता की पूजा करते आ रहा है, आपको क्या अधिकार है कि आप उस पूजा को बंद कर दें? अगर आप उस पूजा को बंद कर दोगे तो आप उस पूजा से दोष उत्पन्न होगा और उस दोष का भुगतान आपको और आपकी पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। क्यों? अगर आपके परिवार में मानो किसी देवी देवता की पूजा आ रही है, इस प्रकार से हिमाचल, उत्तराखंड जैसे इलाकों में आज भी परंपरा है कि पुराने देवी देवताओं की वही रीत से वो क्रिया जो पूजा है वो करते आते हैं, नहीं तो उनके देवता नाराज हो जाते हैं, उनकी देवियां नाराज हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम अपने परिवार में किसी की पूजा करते हैं और आज उस पूजा को अगर हम बंद करते हैं तो हमारे परिवार के ऊपर तरह तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, भूत प्रेत का साया मंडराने लग जाता है, घर में तरह तरह की आपदाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं और सबसे ज्यादा विवाह कार्यों में, मंगल कार्यों में डिस्टरबेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा रुकावटें आती है। क्योंकि खानदान के अंदर आज के समय में इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, कहीं अपना धर्म बदल देते हैं, कहीं किस प्रकार का। देखिए सभी जो है सत्य सनातन धर्म से ही सारी शाखाएं निकली है और उसी धर्म से जुड़ने के बाद लोग फिर क्या करते हैं, कई तरह तरह की, कोई किस धर्म को अपना लेता है, कोई कैसा कर लेता है, तो इससे आपके परिवार के ऊपर बल्कि कृपा नहीं बल्कि दोष उत्पन्न होता है। क्योंकि खानदान में अगर कोई, आप कई बार आप अपने देवी देवता के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे और फिर ये देखते हो कि हमारे ऊपर क्या दोष उत्पन्न हो गया। हम कई जगह जाते हैं, कई चौकियों पे जाते हैं, वहां पर कहते हैं आपके पितरों का दोष है, आपके कुल देवी देवता का दोष है, आपके घर में ये दोष है। फिर आप कहते हो कि कुल देवी देवता, हमें पता ही नहीं हमारे कुल देवी देवता है है कौन। कौन। जब आप अपने परिवार के, अपने बच्चों को अवगत ही नहीं करवाओगे उस चीज से, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि मानो ये आपके परिवार में इस देवता की पूजा होती थी। इसी प्रकार से एक ऐसा केस आया हमारे पास। उनका क्या था कि उन्होंने बहुत जगहों पे दिखाया, काफी जगहों पे दिखाया। उनके क्या था कि शरीर पर ना खारिश ही बनी रहती थी, 24 घंटे शरीर पर एलर्जी, बहुत सारी एलर्जी, मानो फाड़ रहे थे अपने आप को बुरी तरह से। तो उन्होंने जगह जगह डॉक्टरों के इलाज भी करवाए, बहुत सारे कार्यक्रम करवाए, बहुत सारी क्रियाएं भी करवाई, लेकिन वो परेशान आ गए थे। तो किसी ने मानो हमारा एड्रेस बताया, हमारे पास पहुंचे, शुक्रवार का दरबार था, तो उन्होंने को अचानक ही महाराज जी ने एक ही बात बोली कि आपके कुल के ऊपर कुल देवी का दोष है। कहते जी हमें तो पता ही नहीं आपकी कुल देवी है कौन, हमारी कुल देवी है कौन। देखिए अगर जिसको नहीं पता उसकी कुल देवी है कौन, तो माँ दुर्गा जो है सबकी कुल देवी है, क्योंकि सबका जो कुल है मां से ही उत्पन्न हुआ है। तो मां दुर्गा के श्री चरणों में अपनी अरदास रखकर, अपनी प्रार्थना कर कर आप अपना कुल देवी धारण कर। अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हो। कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, हमारे चैनल के लोगों पे क्लिक कर कर आपको पता लग जाएगा। तो उसमें क्या, उनकी कुल देवी का दोष था, उनके क्या था कि शरीर पर एलर्जी थी बहुत सारी, उनको आराम नहीं मिल रहा था। हमने, महाराज जी ने उनको एक ही बात बोली कि आप जाइए अपनी कुल देवी पर और एक नारियल की भेंट और एक माता की चुन्नी और श्रृंगार ये चढ़ा के आइए। और उसके बाद उनकी जो कुल देवी थी अपना, उन्होंने मानो, मैंने कहा एक झाड़ू और उसके बाद एक वाइपर और फनैल
मान लो ये लेकर झाड़ू पोछे का मान लो सामान वहां पर सफाई भी करके आना। जैसे ही उन्होंने इस भेंट को चढ़ाया और सफाई करनी स्टार्ट करी, वहां पर ग्रिलों की भी सफाई करनी स्टार्ट करी, तो चाहे किसी भी मंदिर में, ये जरूरी नहीं है कि माँ दुर्गा के विशेष मंदिर में ही करवाया था मैंने, उन्हें पता नहीं था कि हमारी कुल देवी है कौन, और उन्होंने माँ दुर्गा के विशेष मंदिर में जाकर वो सफाई करने लगे और एक ही प्रार्थना करी कि हमारे कुल में जो भी देवी पूजी जाती हो, आज हम उस देवी के आगे नाक रगड़कर क्षमा याचना करते हैं परिवार समेत। हमारे परिवार के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का क्रूर प्रकोप हो तो हे देवी शांत हो जाइए, हमें दया दीजिए अपने चरणों की। और हनुमान जी महाराज की दरखास्त लगाकर किया किसने? बाबा ने, बजरंगबली ने। क्यों? माध्यम दिखा दिया। बाबा अपनी माँ को पुजवाते हैं और माँ अपने बच्चे को पुजवाती है। तो इसी प्रकार से जब देखा कि वहां पर ये कार्यक्रम किया और उनके शरीर में जहां कोई दवाई, जहां कोई किसी प्रकार से डॉक्टरी इलाज असर नहीं कर रहा था, जहां बहुत सारे ओझा सियानों के पास वो चले गए, वो चीज कोई फलाना कहता है कि इसने करवा दिया, कोई कहता है इसने करवा दिया, कोई कहता है इसने करा दिया, पता नहीं भैया कितने जगहों पर जाकर क्या क्या क्रिया, क्या क्या कार्यक्रम करवा लिए, लेकिन एक उपाय ने उनके शरीर को बदल के रख दिया। तो हमारे द्वारा इसी प्रकार के जो हमारे पास कई बार ऐसी चीजें होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, हमारे कुल पे दोष होता है। हर ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं था जिसके घर में देवी की पूजा ही ना होती हो। और तो आज के लोगों ने ये कार्यक्रम कर दिए। क्या देवी की पूजा अनिवार्य नहीं है? आप सोचो कि जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा क्या घर में नहीं होती थी? क्या किसी भी देवी की पूजा होती थी, कालका की होती हो, चाहे शीतला माता की होती हो, लेकिन देवी की पूजा तो हो रही थी ना। लेकिन उस पूजा को बंद कर आज आपने अपने कुल पर एक दोष उत्पन्न कर दिया। ऐसे ही कुल देवता का होता है। अगर परिवार में मान लो कोई देवता होता है, पुराने टाइम के अंदर वो जो पुराने बुजुर्ग थे वो उनको कभी शुगर ही नहीं होते थे, उनको कोई बीमारी नहीं होती। ये नहीं कि वो हार्ड वर्क, वो परिवार में जो रीत चलती थी वो बंद नहीं करते थे। भाई देखो कर लो जैसा आपका मन करता हो। आज कोई शादी विवाह करता है तो क्या करता है, सब 2 लाख रुपए शादी पे खर्च हो जाएगी, सारा सिस्टम हो जाएगा, और ये लगा लो शॉपिंग में ही कम से कम 8-8 9-9 दिन लग जाते हैं, 1-1 महीना लग जाता है। लेकिन जब फेरों का समय आता है तब कहते हैं पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो जो पति पत्नी पूरे जीवन के लिए गठबंधन में बंधने जा रहे हो, उस चीज को आप कह रहे हो जल्दी कर देना। मतलब जिस चीज के लिए आप कार्यक्रम कर रहे हो उसमें तो रांद कटवा रहे हो, और जो वैसे खर्चे कर रहे हो दुनिया जान के, होटल बुक कर दिया 10-10 लाख 20-20 लाख, ये तो लगाना आम बात है आज के विवाह के अंदर। तो आप सोच के देखो, और उसी समय पर ऐसे मंगलिक कार्य पर अगर हम अपनी कुल देवी को, अपने पितरों को, अपने देवी देवताओं का आह्वान न करें तो दोष तो उत्पन्न होएगा ही होएगा। क्यों नहीं होगा? कोई खाने का भूखा नहीं है, अगर कोई मान सम्मान का भूखा है। आप स्वयं लगा लीजिए, आप विवाह कर रहे हो तो आपके चाचा ताऊ कोई किसी को आप ना बुलाओ, अब उनका मुंह तो अपने आप ही होएगा। क्यों? बात वो नहीं है वो खाने के भूखे हैं, आपके साथ एक रिश्ता है। उस रिश्ते के साथ आदर और भाव जरूरी है। कोई खाने पीने का भूखा कोई नहीं होता। तो इसी प्रकार से आपके परिवार के ऊपर जिस देवी या देवता की कृपा हो रही हो, उस कृपा को आप बंद करवा रहे हो, तो गलत बात है ना। ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए। तो दोष तो उत्पन्न होएगा ही होएगा अपने आप ही। तो आपके जब भी कोई कुल देवी देवता की पूजा हो रही है तो उसको कभी बंद मत होने दो। उनके आप मंगलिक कार्य को जानिए, पहचानिए, समझिए। आप समझदार हो, हमसे ज्यादा समझदार हो, आप अपने घर के बारे में हमसे ज्यादा जानते हो। तो इसलिए बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज।